तो देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। साथ ही आपको बता दें कि तैयारियां भी अभी से ही शुरू हो गई है और इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की 5 गारंटियों का जिक्र किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि आगामी लोकसभा में कांग्रेस की 5 गारंटी है। उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक के कानून मात्र से कोई भी समाधान नहीं निकलने वाला है। कांग्रेस यूपीएससी की तर्ज पर ही व्यवस्था को पारदर्शी और पेपर लीक रहित बनाया जाएगा। महारा ने कहा है कि अखबार बांटने वाले स्विगी जोमेटो जैसे डिलीवरी बॉय को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देंगे ताकि उनका भविष्य भी सुरक्षित हो सके। 5,000 करोड़ को कॉर्पोरेट फंड भी मिलेगा और स्किलफुल युवाओं को मदद भी दी जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि इसके अलावा गारंटी के पीछे का उद्देश्य है कि गिरती हुई इकोनॉमी को मजबूत करना। आज नौकरियां जाने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लालच वाले, डर वाले या सत्ता भोगी लोग ही पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो लोकसभा चुनावों में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और इसे लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज उत्तर प्रदेश के रामपुर क्षेत्र में प्रवास करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न राज्यों में जनसंपर्क और प्रवास कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका कार्यक्रम रामपुर में तय कर दिया है और इस दौरान डॉक्टर निशंक पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे और प्रवास भी करेंगे। क्षेत्र की 4 लोक क्षेत्रों में से वो जनसंपर्क अभियान पर निकलेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य में बिजली की भारी मांग के बीच कटौती से पूरे मोहल्ले को अब जूझने का समय खत्म होने वाला है। अब आपकी बिजली कटौती आपके हाथ में ही होगी। दरअसल मानक से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं से यूपीसीएल मुख्यालय से ही सीधे बिजली की कटौती कर दी जाएगी और इसके लिए मई महीने से बिजली स्मार्ट प्रीपेड मीटर भी लगने शुरू हो जाएंगे। दरअसल स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग योजना के तहत प्रदेश के 15,87,870 बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर प्रीपेड मीटर लगेगा। गढ़वाल मंडल में, देहरादून और कुमाऊं मंडल में, हल्द्वानी में मई महीने से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी और इसका कंट्रोल रूम यूपीसीएल मुख्यालय में ही बनेगा। हर बिजली मीटर की अलग से मॉनिटरिंग हो सकेगी। तो वहीं पौड़ी पहुंची उत्तराखंड कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने अंकिता को न्याय दिलाने के लिए एसएसपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान ज्योति रौतेला ने कहा है कि दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजन न्याय की मांग के लिए सड़कों पर हैं। ऐसे में उनकी आवाज को दबाने के लिए इस लड़ाई में उनका साथ दे रहे पत्रकार को भी जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि एसआईटी भी अब तक उस वीआईपी का पता नहीं लगा पाई जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था और ना ही हत्या के पहले की कॉल रिकॉर्डिंग ही अब तक खंगाली गई है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि जब तक दिवंगत बेटी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक कांग्रेस परिजनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में उनका साथ देगी। देखिए, हम लोग यहाँ तक इसलिए पहुँचे हैं कि जो पुलिस प्रशासन की जो भूमिका रही इस पूरे केस में, पहले तो अंकिता भंडारी का केस को सीरियसली नहीं लिया गया, उसके बाद जो सीबीआई जांच की सरकार ने मांग नहीं मानी और जिस तरीके से परसों जो हमारे पत्रकार भाई इस लड़ाई को लड़ रहे थे उनको गलत जिन धाराओं में उन्होंने अरेस्ट करा और जिस तरीके से पुलिस ने अरेस्ट किया उससे तो ये लग रहा था कि क्रिमिनल आशुतोष नेगी है और जो पुलकीदार है वो निर्दोष है। तो हम आज इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, प्रशासन को समझाना चाहते हैं। देखिए, 1.5 साल अंकिता भंडारी मामले को हो गया है, लेकिन अभी तक उसमें जो सरकारों के पर लीपापोती करने का काम कर रही है उसमें जो एविडेंस हमारे जो रेणु विधायक यमकेश्वर की है उनके द्वारा रातों रात बुलडोजर चला के उसको तोड़ दिया गया, लेकिन उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जबकि जो उसकी आवाज को उठाने का काम कर रहे थे भाई हमारे आशुतोष नेगी, उनको गिरफ्तार किया गया है। चमोली जिले के पीयूष को पीएम मोदी ने नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पीयूष को सम्मानित किया है। पीयूष की सफलता पर जिले में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। पीयूष सोशल मीडिया पर उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी वीडियो बनाते हैं। पीयूष देहरादून में डीएवी पीजी कॉलेज में बीएससी 3य वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही चमोली के बमौत गांव के रहने वाले भी हैं। पीयूष के पिता नागेंद्र प्रसाद पुरोहित ने कहा है कि अपने दोनों बेटों और पत्नी के साथ देहरादून के वो तुनुवाला में रहते हैं।